हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स अड्डा चैनल। मैं हूं हितेश महाजन। जैसे कि आपने देखा है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन आई है, मैंने इसको लेके ऑलरेडी वीडियो डाल दी थी सिलेबस को लेके कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया गया है। ये वही सिलेबस होगा जो पुराना पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी आया था और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी आया था। मैंने उस टाइम भी बोला मार्किंग आगे पीछे हो सकती है, बट उस टाइम 30 मार्क्स का था, हो सकता है 20 का हो जाए, 25 का हो जाए, 30, 40, अब वो एसएसबी के ऊपर डिपेंड करता है। बट सिलेबस वही रहेगा जो पहले था। जो पहले से टॉपिक लिए थे एक आध हो सकता है ऐड हो जाए, बट बेसिक सिलेबस यही है। आज हमारा एक लेक्चर यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे यूट्यूब में कुछ लेक्चर लाओ, और ऐप में जो ऐप में रजिस्टर हो रहे हैं मेरे 2 लेक्चर जो होंगे वो डेमो क्लास होंगे, जो मैं यूट्यूब में भी डालूंगा प्लस ऐप में भी डालूंगा, ताकि बच्चा देख सके कि किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जिसको मैं आज बना रहा हूँ लेक्चर यूट्यूब के लिए भी और ऐप के लिए भी। वो डेमो है, बट 1 या 2 लेक्चर होंगे, बट इसके बाद जो लेक्चर होंगे वो सिर्फ ऐप में मिलेंगे, पेड बैचेस में और ऑफलाइन बैचेस में। ऑफलाइन मैंने कहा था सीटें कर रही हैं, उसको अगर आप कह रहे हैं एनरोल करने के लिए एनरोल करें और सीट लें और तैयारी शुरू करें। चलिए, मैंने फाइनेंस का अकाउंट्स एंड स्टैट दोनों को कवर अप करेंगे। पहले ये जो हमारे टॉपिक थे इंट्रोडक्शन, मैंने कल जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें बताया था बुक कीपिंग के कौन से टॉपिक हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कौन से टॉपिक हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के कौन से टॉपिक है, टैक्सेशन के कौन से हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कौन से हैं और ऑडिटिंग के कौन से हैं। ये सारे सभी को मैंने बीच बीच में टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज पूरा बता दिया था। आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, देखो टॉपिक तो आगे पीछे शफल किए गए, ये कोई सीरियल वाइज टॉपिक नहीं है, बट शफल किए गए हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा, पहले शुरुआत करेंगे कि अकाउंटिंग की डेवलपमेंट कहां से हुई है, इसको जानेंगे, ताकि पहले हम रूट पता चल जाए, पुराना रूट क्या है, इसको शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन और बुक कीपिंग के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर उसके बाद मैनेजमेंट, ये सारा एंड ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। बट पहले शुरुआत करेंगे अकाउंटिंग का रूट क्या है, डेवलपमेंट कैसे हुई है, इसको लेके पहले हम कुछ पढ़ेंगे। देखो, कोई पुरानी पूरी खतरनाक हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, चाइना ने क्या किया, रोमन ने क्या किया। पहले हम देखेंगे इसका स्टार्ट कहां से हुआ है, इंडिया में किस हिसाब से चल रहा है, और इसके कौन से प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड, कंसेप्ट और कन्वेंशन को बनाया गया, उसको हम देखते हैं आज के टॉपिक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं कि अकाउंटिंग की डेवलपमेंट कैसे हुई है। पहले देखेंगे अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग, पहले आपको एक ही चीज दिमाग में बिठानी है, अब हम जितना कुछ सोचेंगे सीखेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे। हम बिजनेस को और पर्सनल चीज को अलग रखेंगे, हमें सिर्फ किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग का मतलब क्या, पहले ये समझ लें। अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज किया जाता है जितनी भी इंफॉर्मेशन है। मतलब क्या है, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका लिंक किसके साथ है, बिजनेस के साथ। तो यहां पे क्या लिखा है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के साथ लिंक है। मतलब अकाउंटिंग का मतलब ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जिसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड। और अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है, क्या किया जाएगा, एंट्रीज को रिकॉर्ड। मैं एग्जांपल दे देता हूं। हमारे आगे कुछ हेड पढ़ेंगे, हम किसके द्वारा रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल के द्वारा, जो बुक कीपिंग का पार्ट है। अगर आपको बोला जाए अकाउंटिंग है क्या, एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, उसको अलग अलग हेड्स में डिवाइड करता है, क्लासिफाई करता है और उसको समराइज करता है, वैल्यू निकाली जाती है। उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। सिंपली रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एंड एनालाइज करना, और उसका रिजल्ट निकालना कि बिजनेस को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। दिस इज अकाउंटिंग। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। अब ये अकाउंटिंग की शुरुआत किस कंट्री ने की है, पहले उसके बारे में जानेंगे। चलिए, अर्ली अकाउंटिंग का मेथड क्या है, मतलब क्या था, पुराने टाइम पे जो पुरानी सिविलाइजेशन थी, अर्ली हिस्ट्री की सिविलाइजेशन, उस टाइम क्या क्या होता था, एग्रीकल्चर, व्यापार
लोगों को एक तरीका चाहिए होता था ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, जो भी वो गुड्स को यूज कर रहे हैं और उसकी ट्रांजैक्शंस को लिख रहे हैं। मतलब पुराने टाइम पे कोई तरीका नहीं होता था कि व्यापार एग्रीकल्चर वगैरह चल रहा है, तब करेंसी नहीं होती थी, हर एक चीज को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता था। पूरी दुनिया में पहली एक ऐसी कंट्री बनी जिसका नाम था बेबीलोनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो आपको ये नहीं पूछेगा कि क्या हिस्ट्री है वगैरह, सिंपली क्वेश्चन है पूरी दुनिया में पहली ऐसी कंट्री कौन सी थी जिसने अकाउंटिंग को यूज किया, और उसका नाम था बेबीलोनिया। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पीएचडी नहीं करवानी है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कंट्री कौन सी थी, शुरुआत कैसे हुई है। आपको ये नहीं पूछेगा गुड्स को कैसे करते थे एंड ऑल, सिंपली है अकाउंटिंग पहले किसने, मींस अकाउंटिंग का सिस्टम सबसे पहले किस कंट्री ने यूज किया, आप क्या बोलोगे, बेबीलोनिया। आज बेबीलोनिया ईरान की कंट्री के बीच में आता है। बेबीलोनिया एक सिटी है बेबीलोन की, और बेबीलोन कहाँ आता है, ईरान में प्रेजेंटली, और ईरान का नाम पुराना क्या था, पर्शिया। चले, तो बेबीलोनिया पहली एक ऐसी जगह थी जिसने किसका कंसेप्ट लाया, अकाउंटिंग का कंसेप्ट लाया। और दूसरी कंट्री कौन सी थी, इजिप्ट, जिसने अकाउंटिंग को शुरू किया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पहली कंट्री कौन सी थी जिसने अकाउंटिंग की डेवलपमेंट की है, उसको लाया, आप बोलोगे बेबीलोनिया। और उसके साथ एक और कंट्री है जिसका नाम क्या है, इजिप्ट। अगर पेपर में दोनों नाम है ऑप्शन में, आप पहली प्रेफरेंस दोगे बेबीलोनिया को, ये याद रखना। अगर ऑप्शन में बेबीलोनिया नहीं है तब आंसर क्या आएगा, इजिप्ट, ये याद रखना। यहां तक समझ गए होंगे। चले, फर्स्ट कंट्री कौन है जिसने अकाउंटिंग को शो किया था, बेबीलोनिया। बेबीलोनिया आज कहां पे, ईरान में। चले, और दूसरी कौन सी थी, इजिप्ट। बट दोनों ऑप्शन होंगे तो आंसर क्या होगा, बेबीलोनिया। बट अगर दोनों है तो ध्यान रखना बेबीलोनिया को पहला प्रेफरेंस दोगे और दूसरी प्रेफरेंस इजिप्ट को दोगे। अगर बेबीलोनिया ऑप्शन में नहीं हुआ तब आंसर क्या आएगा, इजिप्ट। और ये दोनों कंट्रीज पहले किस सिविलाइजेशन के अंदर आती थी, मेसोपोटामियंस के अंदर। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, फर्स्ट कंट्री कौन सी थी, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप किसने लिया था अकाउंटिंग का, बेबीलोनिया एंड इजिप्ट। बट फर्स्ट कौन सी थी, बेबीलोनिया। और आगे जाके बेबीलोनिया को बोला गया सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। पहली कंट्री बेबीलोनिया, यूज किसने किया, बेबीलोनिया एंड इजिप्ट ने। बट बेबीलोनिया पहली कंट्री बनी है और बेबीलोनिया को क्या नाम मिला, सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से। और कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार, ये याद रखना, बिजनेस। चले, जो कॉमर्स के बच्चे होंगे उनको पता ही है, तो याद रखना बेबीलोनिया को क्या नाम मिला, सिटी ऑफ कॉमर्स। और पहला यहां पे सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो उस कंट्री का नाम, दूसरा इजिप्ट था, और तीसरा बेबीलोनिया को क्या बोला, सिटी ऑफ कॉमर्स। ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चले आगे चलते हैं। अब उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस जो प्रैक्टिस इंडिया में हुई है वो किसने शुरुआत की है, अब इसको देखते हैं। कटुल्या का नाम सुना होगा, जिसको चाणक्य भी बोलते हैं। चले, कटुल्या जो किसके अंदर काम करता था, किसकी मिनिस्ट्री में काम करता था, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी जो कश्मीर में भी जिसका आया, अशोक का नाम सुना होगा कि राजा का, जिसने कश्मीर में कब्जा किया था 3rd सेंचुरी में। बट मैं अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं। चंद्रगुप्त की टेरिटरी के बीच में एक मिनिस्टर था जिसका नाम था कटुल्या, और कटुल्या को क्या बोलते थे, चाणक्य। दिमाग से बहुत शातिर बंदा था। चाणक्य ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थशास्त्र, ये याद रखना। चलिए, और अर्थशास्त्र के बीच में ना हमारा जो टैक्सेशन है ना, टैक्सेशन, उसको भी यूटिलाइज किया गया। अर्थशास्त्र एक किताब है जो किसने लिखी है, कटुल्या ने। और कटुल्या किसकी टेरिटरी में था, चंद्रगुप्त मौर्य की टेरिटरी में। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कटुल्या ने अर्थशास्त्र किताब लिखी थी, और इस किताब में अकाउंटिंग का जिक्र किया गया है, ये याद रखना। अगर आपको बोला जाए फर्स्ट कंट्री कौन सी थी, तब आंसर आएगा बेबीलोनिया, और इजिप्ट ऑल्सो, बट बेबीलोनिया को पहली प्रेफरेंस देंगे। और बेबीलोनिया को क्या नाम मिला, सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से। बट अब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। अगर बोला जाए अकाउंटिंग का रिकॉर्ड कौन सी किताब में देखा गया था, फर्स्ट आप बोलोगे अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किसने लिखी है, कटुल्या ने। और जो किसके अंदर मिनिस्टर था, चंद्रगुप्त मौर्य, वजीर था एक किस्म का, किसके अंदर था, चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के अंदर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करेंगे तब कटुल्या का नाम आएगा, बट जब होल वर्ल्ड की बात करेंगे तब बेबीलोनिया का नाम आएगा। चले, तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कटुल्या,
अर्थशास्त्र किताब, यहां पे सबसे पहले अकाउंटिंग को देखा गया, टैक्सेशन भी देखा गया, बट अभी मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। अगर आपको बोला जाए, और ये क्वेश्चन आया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, ये क्वेश्चन आया था, रूट कॉज्ड बाय अकाउंटिंग, और ये किताब में नहीं लिखा गया भाई, ये पुरानी किताबों में लिखा जाता था, नई किताब में मेंशन ही नहीं किया गया। चलिए, रूट कॉज्ड बाय अकाउंटिंग, एक बुक थी जिसका नाम था स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, ये याद रखना, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। अब पहले ये स्टीवर्ड क्या होता है और अकाउंटिंग तो मैंने बताया हर चीज का रिकॉर्ड करना। अगर आपको बोला जाए पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन था डैश इज रूट कॉज्ड बाय अकाउंटिंग, तो आप क्या बोलोगे? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। अब ये स्टीवर्ड है कौन, इसको देखते हैं। आपने अगर हॉलीवुड की पिक्चरें देखी होंगी पुरानी, हॉलीवुड में क्या होता था, एक गांव का एक रखवाला बनाया जाता था, जैसे आज हम एसआई बोलो, पुलिस वाले बोल रहे हैं। पुराने टाइम पे गांव वाले क्या करते थे, अपने गांव में एक बड़े बंदे को खड़ा करते थे जो प्रोटेक्ट करता था गांव को, रखवाला समझ लो। रखवाले को उस टाइम फॉरेन कंट्रीज में क्या बोला जाता है, स्टीवर्ड का नाम दिया जाता था। स्टीवर्ड का मतलब लीड करने वाला। अब क्या होता था, पुराने टाइम पे जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, एम्पायर चला रहे हैं, इनको रिकॉर्ड करने के लिए एक बंदा रखा जाता था, तो वो उसको नाम क्या मिला था? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। स्टीवर्ड मींस किसका हेड है? अकाउंटिंग का हेड। वो हर एक ट्रांजैक्शन को क्या कर रहा है? प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे इसको? द प्रैक्टिस ऑफ ए स्टीवर्ड, जो किसको रिपोर्ट कर रहा है? मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहा है, जो किसका? प्रॉपर्टी ओनर, मींस मालिक को वो रिपोर्ट कर रहा है और रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जो भी उसके एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, उसका क्या कर रहा है? वो रिकॉर्ड बना रहा है। किसके लिए? मालिक के लिए बना रहा है। दिस इज स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। पेपर में इतनी कहानियां नहीं पूछेगा, पेपर में जस्ट इतना पूछा गया था डैश इज रूट कॉज्ड बाय अकाउंटिंग, तो आंसर क्या? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आया था। 2 पेपर हुए अकाउंट्स के, ऐसे हुए तो 3 है, एक पंचायत हुआ, दूसरा फाइनेंस के 2 बार हुए, एक कैंसिल भी हुआ था। चलिए, तो पंचायत के पेपर में देखा गया था रूट कॉज्ड बाय अकाउंटिंग, आंसर है स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। स्टीवर्ड मींस एक ऐसा बंदा जो रिकॉर्ड कर रहा है, अपने मालिक के एसेट्स का रिकॉर्ड बना रहा है, तो तब नाम क्या मिला? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। तो रूट कॉस्ट ये था। ये आ गया तीसरी इंपॉर्टेंट चीज डेवलपमेंट की। पहला पढ़ा कंट्री बेबीलोनिया, इजिप्ट, पहली बेबीलोनिया 4000 साल पीसी पहले। चलिए, दूसरा हमने पढ़ा इंडिया में कटुलिया ने यूज किया, जिसका नाम चाणक्य, किताब थी अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर। चलिए, तीसरी चीज पढ़ी, रूट कहां से शुरू हुआ? आप क्या बोलोगे? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक पर्टिकुलर हेड बना दिया जिसको स्टीवर्ड बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो, और ये क्वेश्चन आया था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, जिसको फादर ऑफ द बुक कीपिंग या अकाउंटिंग भी बोला गया। चलिए, अब अकाउंटिंग की थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग को एक परफेक्ट नाम दिया गया और अलग से कुछ किताब बनाई गई। 1494 एक फ्रांसिसियन मॉन्क, मॉन्क मतलब प्रीस्ट और मैथमेटिशियन, जिसका नाम था लुका पिसियोली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आया था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। चलिए, लुका पेसियोली एक फ्रांसिसियन मॉन्क था और मैथमेटिशियन था, जिसने एक किताब पब्लिश की मैथ की। तब अकाउंट्स अलग नहीं था, तब मैथ के बीच में ही, क्योंकि कैलकुलेशन होती है उसके बीच में भी। चले, एक फ्रांसिसियन मॉन्क, मॉन्क मतलब समझ गए प्रीस्ट। चले, और एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लुका पेसियोली। इसने किताब पब्लिश की, मैथ की बुक पब्लिश की। अब ये बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? लिख लेना, इटालियन में, इटालियन लैंग्वेज में लिखी गई है। चलिए, एक मैथ की किताब है जो किसने लिखी है? लुका पेसियोली ने। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? इटालियन भाषा में। इसने किताब लिखी जिसका टाइटल क्या है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। इस बार मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन आएगा, याद रखना। और किताब का नाम है समा। समा का मतलब होता है रिव्यू करना, समरी, समरी का मतलब एक पूरा रिकॉर्ड बनाना। समाधि, दी का मतलब ऑफ, मैं भी लिखूंगा, नीचे लिखा हुआ है समाधि अर्थमेटिका, आपने अर्थमेटिक मैथ में पढ़ा होगा। जियोमेट्रिका, जियोमेट्रिका मीन ज्योमेट्री, ये भी मैथ में पढ़ा है। प्रोपोर्शनिटी, प्रोपोर्शनिटी का मतलब क्या है? प्रोपोर्शंस पढ़े, रेशियो प्रोपोर्शन। एट प्रोपोर्शनलिटा, ये एक मैथ की किताब है, उसके बीच में पहली बार अकाउंटिंग को मेंशन किया गया और एक सिस्टम लाया जिसको बोलते थे डबल एंट्री सिस्टम, जो हम आज भी फॉलो करते हैं। तो ध्यान से सुनो, अगर आपको बोला जाए एक फ्रांस का मॉन्क था,
उसने एक इटालियन भाषा में किताब लिखी थी जिसका नाम था समा द अर्थमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनेटा एट प्रोपोर्शनैलिटा। एक किताब लिखी है इटालियन भाषा में, इटालियन लैंग्वेज में, इटालियन में, जो किसने लिखी है? लुका पैसियोली ने। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समा का मतलब रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड प्रोपोर्शन। और ये किताब इंग्लिश में क्या नाम है बोलेगे आप इसको? रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड प्रोपोर्शन। और इटालियन भाषा में बोलोगे समा द अर्थमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनेटे एंड प्रोपोर्शनलिटा। ये एक किताब है इटालियन भाषा में जो किसने लिखी? लुका पैसोली में। और लिखी कब है? 1494 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस किताब में सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम को यूज किया गया, मतलब अकाउंटिंग को यूज किया गया। चलिए, और कहां पे लिखी थी? विनिन्स में, ये याद रखना। और इसने सबसे पहले किसके बारे में लिखा? डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, जो आज हम यूज करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट में। चलिए, डबल एंट्री का मतलब क्या है? जिसका इफेक्ट दोनों साइड पड़ता है, डीआर में भी, डेबिट में भी, एंड सीआर मींस क्रेडिट में भी। और लुका पैसियोली पहला बंदा था जो इसने बोला एक चीज का लिंक दूसरी जगह में भी असर पड़ता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, परचेज गुड्स, एग्जांपल ले रहे हैं, गुड्स तो आ रहे हैं फॉर कैश, दूसरी जगह से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो मतलब एक चीज का इफेक्ट दूसरी जगह में भी पड़ेगा। तो यहां पे सबसे पहले उसने डबल एंट्री सिस्टम को यूज किया। कहां पे? किस किताब में? इस इटालियन बुक में। ये याद रखना। चलिए, और इसी किताब के जरिए लुका पैसियोली को क्या बोला गया? फादर ऑफ अकाउंटिंग। ये याद रखना। पेपर में क्वेश्चन आएगा, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग? आप बोलोगे लुका पैसियोली। बट अब पेपर में अगर बोलेगा हु इज द फादर ऑफ बुक कीपिंग, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, हु इज द फादर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबका आंसर भाई लुका पैसियोली आएगा। घबराना मत, बच्चा पढ़ के जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग। अब आप बोलोगे बुक कीपिंग अलग है, अकाउंटिंग अलग है, अकाउंटेंसी अलग है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सबके बीच में। बट अकाउंटिंग का पहला कंसेप्ट किसने शुरू किया? लुका पैसियोली, डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा। और इसी किताब के बाद, इसी सिस्टम के बाद उसको क्या बोला गया? फादर ऑफ अकाउंटिंग। ये याद रखना। अगर मैं लिखूंगा फादर ऑफ बुक कीपिंग तब भी इसी का नाम आएगा, फादर ऑफ अकाउंटिंग इसी का नाम आएगा, फादर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग तब भी इसी का नाम आएगा, फादर ऑफ अकाउंटेंसी तब भी इसी का नाम आएगा। समझ गए? घबराना मत, बस फादर देख लेना और कुछ नहीं, ये याद रखना। चलिए, एक क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा, रूट कास्ट बाय, तब बोला स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। एक तो वो पढ़ लिया, रूट क्या, जड़ क्या। दूसरा चीज, फादर का टैग किसको दिया गया? आप लोगे लुका पैसियोली। और इसी बुक में इसने डबल एंट्री सिस्टम को यूज किया है। डबल एंट्री का मतलब डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो अकाउंटिंग को दो भाग में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया। मींस दो चीजों का असर पड़ता है। एक साइड को बोलते हैं डेबिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीआर, और दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीआर। और पहली बार डेबिट क्रेडिट का सिस्टम इसी बंदे ने लाया था जिसका नाम है लुका पैसियोली। और किस किताब में लाया? जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में अगर कोई एंट्री आ रही है तो उसका असर क्रेडिट साइड में भी पड़ेगा। हम पढ़ेंगे जब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, हर चीज पढ़ेंगे तो उसमें सब दिखेगा यहाँ पे। चलिए, तो एक हमने पढ़ा, पहली कंट्री बेबीलोनिया एंड इजिप्ट ऑल्सो, बट पहली प्रेफरेंस इज बेबीलोनिया। एंड बेबीलोनिया बिकेम सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से। एंड उसके बाद हमने पढ़ा इंडिया में कटुलिया ने, चाणक्य ने किताब लिखी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में अकाउंटिंग को मेंशन किया गया, रिकॉर्ड रखा जाता था हर चीज का, और कटुलिया के द्वारा। चले, अर्थशास्त्र किताब। और ये चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड डायनेस्टी, आप लिखना है तो लिख सकते हो। ये कौन सी सेंचुरी में था कटुलिया वाला, लिखना है तो लिख सकते हो, इन थर्ड सेंचुरी। ये भी याद रखना, थर्ड सेंचुरी में मेंशन किया गया। चले, तब ये राज कर रहे थे, मौर्यन एम्पायर चल रहा था। चले, तीसरी चीज फिर उसके बाद हमने पढ़ी 1494 में लुका पैसियोली ने एक किताब लिखी जिसका नाम है इटालियन बुक समा द अर्थमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनेटा एट प्रोपोर्शनैलिटा। विनिन्स में लिखी थी, जिसमें सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम को लिखा गया। और इसी के द्वारा इसको बोला गया फादर ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और डेबिट और क्रेडिट का सिस्टम लाया था इसने, जिसको डीआर एंड सीआर बोलते हैं। ये बंदे का नाम याद रखना। फाइनेंस में तो यही आया था, लुका पैसियोली, फादर ऑफ अकाउंटिंग। अब आगे जाके किताब का नाम पूछ सकता है। और इंग्लिश नेम भी याद रख लेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिव्यू अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड प्रोपोर्शन, इसको भी याद रखना।
चले, या फिर अगर पेपर में पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ऑल्सो लुका पैसियोली। अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम, तब आंसर क्या आएगा? लुका पैसियोली, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम इसी बंदे के द्वारा लाया गया। अब मॉडर्न प्रोफेशनल अकाउंटिंग के, अब वो बात हो रही है 1494 की। आगे जाके देखो कुछ ऐसी चीजें आगे जाके रोमन ने भी लाया, चाइनीज ने भी लाया। जैसे आपने चाइनीज में अबैकस का नाम सुना होगा। अबैकस, अबैकस में क्या था? काउंटिंग करने का तरीका था, वो भी रिकॉर्ड ही है। बट इतना वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि चाइना ने क्या लाया, ये लाया। अब इंपॉर्टेंट ये है शुरुआत कहाँ से हुई, फादर कौन है, इंडिया में किसने लाया, एंड आज के टाइम पे प्रेजेंट में मॉडर्न प्रोफेशनल अकाउंटिंग किस चीज को यूटिलाइज किया जाता है। ध्यान से देखना, आज के टाइम पे जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती गई, वर्ल्ड के कुछ अलग अलग कंट्रीज के इंटरनेशनल कुछ बड़े एजुकेटेड जैसे अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं, वो आपस में मिले और इन्होंने अकाउंटिंग का एक सिस्टम बना लिया। वरना अगर वो सिस्टम नहीं बनाते, हर कोई कंट्री अपना अपना रूल बना लेती। तो इन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया के बड़े एजुकेटेड और प्रोफेशनलिस्ट मिले, आपस में उन्होंने एक प्रिंसिपल्स बना दिए, कंसेप्ट बना दिए, कन्वेंशन बना दिए, एजम्पशंस बना दिए, स्टैंडर्ड बना दिए, जिसके द्वारा अकाउंटिंग को आज हम पढ़ते हैं। और उस का नाम क्या है? GAAP। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में पूछ सकता है GAAP की फुल फॉर्म क्या है, एब्रीवेशन क्या है। इसको बोलते हैं G फॉर जनरली अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपको ये फुल फॉर्म आ सकती है। आगे जाके GAAP के द्वारा ये इंट्रोड्यूस हुई। इसमें कौन से हैं? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कुछ ऐसे लोग मिले हैं, बड़े लेवल के, बड़े इंटेलिजेंट लोग, जिनको आप अकाउंटेंट भी बोलोगे, बड़े प्रोफेशनलिस्ट, जिन्होंने मिलकर अकाउंटिंग को एक रास्ता दिया और एक किताब और कुछ रूल्स बना दिए। जैसे मैथ के रूल है, ज्योमेट्रिक के रूल्स है, हर चीज के अपने रूल है, और अकाउंटिंग के भी बना दिए कुछ रूल्स। एक कंट्री नहीं, पूरी दुनिया ने मिलके, ताकि वो उसको फॉलो करे और पूरे अकाउंट्स को एक तरीके से चलाया जाए। और पूरी दुनिया में अकाउंटेंसी डेबिट और क्रेडिट में ही चलती है, ये याद रखना। और उसका नाम क्या है? GAAP, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के द्वारा। और क्या किया गया? सभी ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को इक्वली मीनिंगफुल दिया, सभी इसको फॉलो करने लगे। और कुछ क्या बना दे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, हमारा पूरा अकाउंट्स के कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं जिसमें पूरी अकाउंटिंग है। और कितने स्टैंडर्ड है? 41। ये याद रखना, पेपर में आ सकता है। हमारा पूरा अकाउंट्स को कितने स्टैंडर्ड्स में डिवाइड किया गया, मतलब कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो है 41। ये याद रखना। और ये किसने बनाया है? GAAP ने। फुल फॉर्म आ सकती है, ये याद रखना, जो आज हमारा फॉलो किया जाता है और पूरी दुनिया उसी को फॉलो कर रही है। डेबिट और क्रेडिट के कुछ रूल्स बनाए, हो सकता है कि कंट्री कंट्री में थोड़ा सा रूल अलग हो, पर वो डेबिट और क्रेडिट डबल एंट्री को ही फॉलो करती है, ये याद रखना। जो किसने शुरुआत की? लुका पैसियोली ने। ये था हमारा डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा, जितना मैंने बोला है इससे बाहर नहीं आएगा। ये रिकॉर्ड भी रहा है, मैंने जितना पंचायत के टाइम पे पढ़ाया था, फाइनेंस के टाइम पे पढ़ाया था। पंचायत में जब मैंने 30 मार्क का पढ़ाया था, लास्ट में जाके 25 क्वेश्चन आए थे जो मैंने प्रैक्टिस भी करवाए थे। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे भी 25-26 क्वेश्चन वही आए थे। बीच में कुछ एरर वाले क्वेश्चन थे जो गलत भी थे, उनको नलीफाइड किया गया। बट मैक्सिमम इस उसी सिलेबस के बीच में से आया, बाहर से कुछ नहीं आएगा। आपको इतना बौखलाना नहीं है, जिस हिसाब से जो चल रहा है, बच्चा पागल हो गया आधा, फाइनेंस में पता नहीं क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। भाई आराम से शांति से तैयारी करो। जो लोग हो गए हाइपर उनको छोड़ दो, अपनी तैयारी पे फोकस करो। क्योंकि अब क्या हो गया, चैनलों में भी भरमार डाल दिया, पता नहीं क्या हो जाएगा सिलेबस में। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पहले था आराम से चलो, तैयारी करनी पड़ेगी, बिना तैयारी के कुछ भी नहीं होगा। जितना पढ़ाया उसी में से आएगा, ये मैंने पहले भी बोला था, उस टाइम भी गारंटी दी थी, अभी भी बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा थोड़ा जितने नोट्स हैं वो पहले से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैंने एडिशन भी किया हुआ है, काफ़ी एडिशन किया है। क्योंकि अब जैसे जैसे पेपर होते रहते हैं तो सिलेबस में भी चेंजेस आती है, क्वेश्चंस में भी चेंजेस आती है, तो इसको ध्यान रखना। बट इससे बाहर कुछ नहीं होगा जो मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं एक शॉर्ट चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने पहले पढ़ाई। चलिए, अब यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ, पहली कंट्री कौन सी थी, एक बार इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। फर्स्ट कंट्री में नाम किसका? बेबीलोनिया, बेबीलोनिया एंड इजिप्ट ऑल्सो।
बट पहला नाम किसका आएगा? बेबीलोनिया। बेबीलोनिया नहीं हुआ तो इजिप्ट आएगा। चलिए दूसरा हमने क्या पढ़ा? इंडिया में सबसे पहले किसने चूज किया? कटुल्या। कटुल्या जिसको चाणक्य बोलते हैं। कौन सी सेंचुरी? 3rd सेंचुरी, अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरी चीज ये पढ़ी। और किताब कौन सी थी? अर्थशास्त्र। चले ये किताब थी। दूसरी चीज ये पढ़ी। तीसरा हमने पढ़ा फादर एंड ऑल्सो, पहले देखते हैं रूट कॉस्ट। रूट कॉस्ट बाय अकाउंटिंग, दिस इज स्टीवर्ड, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन तो पंचायत में भी आ चुका है। चलिए फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग बुक कीपिंग, जो भी लिखेगा बट फादर याद रखना, लुका पेसियोली। चलिए ये थे 1494। किताब लिखी थी समरी ऑफ ज्योमेट्री, अर्थमेटिक ज्योमेट्री या रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्री एंड प्रोपोर्शन, ये इंग्लिश नेम है। एंड समाधि अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनलिटी एट प्रोपोर्शनैलिटी, वो इटालियन में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? इटालियन में। था ये फ्रांसीसियन मॉन्क, बट कौन सी लैंग्वेज है? इटालियन में। इटालियन में एक किताब लिखी है, चले जिसका नाम मैंने पीछे बताया, एक इटालियन भाषा में। एक ये इंपॉर्टेंट है। और कब लिखी थी? 1494 विंस में लिखी थी। चले और उसी के जरिए इसको फादर का टैग दिया गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मॉडर्न पीरियड में GAAP के द्वारा क्या लिखे गए? कुछ हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लिखा गया, जो टोटल कितने? 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसके बीच पे गैप द्वारा कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उन्हीं रूल्स पे पूरी अकाउंटेंसी टिकी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये था हमारा एक ओवरव्यू इसका, जो मैंने पीछे बता दिया। ज़्यादा कुछ नहीं है पहले टॉपिक में। दिस इज डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, किस तरह से डेवलप हुई है। अब आगे आता है कि इंट्रोड्यूस कैसे किया गया और इसकी कुछ टर्म्स। जो हमारा पहला टॉपिक है एज सिलेबस, और वो टॉपिक क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। आज हमने इसको देखा डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग को, अगला आएगा इंट्रोडक्शन। चलिए, और मैं बोल रहा हूँ ये दो टॉपिक होंगे मेरे दोनों, ये ऐप में भी डालेंगे डेमो, एज ए डेमो के तौर पे, एंड यूट्यूब में भी डालेंगे एज ए डेमो के तौर पे। पढ़ो, अच्छा लगे एनरोल करो, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे आपको कंफर्ट लगता है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।